नमस्कार, द BR शो में आपका स्वागत है। इस बार मुद्दा है कि आखिर जैसीनगर नगर परिषद कब बनेगी। यह मांग काफ़ी दिनों से जैसीनगर के लोगों की चली आ रही है। 2020 में जब उपचुनाव हुए थे तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे। उन्होंने जैसीनगर को नगर परिषद बनाने की घोषणा की थी और अब 2023 चल रहा है। कुछ दिनों बाद फिर से चुनाव आने वाले हैं, लेकिन यह घोषणा अब तक पूरी नहीं हो सकी। जैसीनगर की बात करें तो जैसीनगर प्रदेश की एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर ब्लॉक है, तहसील है और अब तो SDM कार्यालय भी स्वीकृत हो चुका है। थाना भी है, तमाम शासकीय कार्यालय भी हैं, लेकिन ग्राम पंचायत से नगर परिषद नहीं बन सकी। यहाँ के कुल वोटर 8 से 8.5 हज़ार के लगभग हैं, जो एक नगर परिषद बनाने के लिए जो अहर्ताएँ होती हैं वो पूरी करती है। लेकिन इसके बावजूद भी आखिर कहाँ समस्या जा रही है कि जैसीनगर नगर परिषद नहीं बन सकी। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सत्ता पक्ष से पंडित पप्पू दुबे जी है और युवाओं में नीरज नामदेव है, क्योंकि युवाओं की भी बात सुननी चाहिए, क्योंकि युवाओं का क्या कहना है इस मुद्दे पर। पहला सवाल सत्ता पक्ष से होगा, क्योंकि वह सत्ता में है। सरपंच से लेकर दिल्ली तक तमाम उनके सरकार है, लेकिन नगर परिषद जैसीनगर नहीं बन सकी। क्या कारण है दुबे जी, ऐसा क्या कारण है? नगर परिषद हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो हमारे यहाँ उपचुनाव हुआ था उसमें घोषणा करके गए थे कि जैसीनगर को नगर पंचायत का दर्जा मिलेगा। हमें विश्वास है निश्चित रूप से हमारे मंत्री जी नगर पंचायत जैसीनगर को बनवाएंगे और इसी साल बनवाएंगे, क्योंकि जैसीनगर पूरी योग्यता रखता है नगर पंचायत बनने की। यहाँ विकास खंड है, तहसील है, SDM कार्यालय है, कॉलेज है, सारी चीज़ें हैं जो नगर पंचायत के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारी जैसीनगर में हैं। लेकिन सवाल तो ये होता है, आखिर 3 साल हो गए घोषणा को, दिक्कत कहाँ जा रही है? सरकार तो आपकी है। दिक्कत कहीं नहीं जा रही। दिक्कत कुछ भी नहीं है। थोड़े से लेट ज़रूर हो गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से 2023 में ही जैसीनगर को नगर पंचायत का दर्जा मिल जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है। नहीं, आपको तो विश्वास है। आपकी मंत्री जी से बात नहीं होती? मंत्री जी से हमारी बात होती है, और जैसे ही कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे मंत्री जी अब मुख्यमंत्री को जैसीनगर लेके आएंगे और जल्द से जल्द जैसीनगर को नगर पंचायत घोषित करेंगे और इसी वर्ष अपने कार्य में नगर पंचायत आ जाएगी। क्योंकि जैसीनगर 8 से 10 हज़ार की पॉपुलेशन है। जैसीनगर में 2 दिन बाजार लगता है। जैसीनगर प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पर सारे 40-50 गांव के लोग यहीं आते हैं। सारे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं, CM राइज में पढ़ते हैं। तो यहाँ सारी मौलिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और निश्चित ही हकदार है जैसीनगर नगर पंचायत का। और हमें उम्मीद है कि हमारे मुख्यमंत्री जल्द से जल्द। नहीं, आपको उम्मीद है। कई बार हमने आपसे भी बात की और जो नगर पंचायत परिषद की यहाँ पर जो मांग चल रही है आपने भी कई दफ़ा उठाई है। जब आप विपक्ष में थे तो टेंट लगाकर धरने पर बैठ जाते थे समस्याओं को लेकर। अब तो 3 साल का वक्त गुजर चुका है, अब क्या मजबूरी है? 3 साल का वक्त ज़रूर गुजर गया है। अब बस 1 महीने का और इंतज़ार करें हम नगरवासी जैसी। मतलब आपकी भी घोषणा अब हो जाए इस बार 1 महीने की? नहीं, हमारे मंत्री जी ने हमसे स्वयं कहा, हम लोगों ने पूछा था अभी इस कार्यक्रम में बागेश्वर धाम जी का जो कार्यक्रम हुआ था, तो उन्होंने बस कहा था कि बस चंद दिन बाद, बस कुछ ही चंद दिन बाद जैसीनगर नगर पंचायत बन जाएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। समय जरूर लग जाए। नहीं, अब समय भी नहीं लगेगा। अब समय भी नहीं लगेगा, जल्द से जल्द चंद दिनों में। अब आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि बड़ी सौगात जल्दी बनने वाली है। हमारे मंत्री गोविंद राजपूत जी काफ़ी जैसीनगर को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा इसका नाम है जैसीनगर, उसके अनुरूप ढालना चाहते हैं जैसीनगर को। जैसीनगर को वो है एक अच्छा नगर देखना चाहते हैं, एक अच्छा सुंदर कस्बा देखना चाहते हैं। ऐसी पूरा हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष सम्मानीय हीरा सिंह राजपूत जी भी ये चाहते हैं और उनकी चर्चा हुई थी भोपाल जाके मुख्यमंत्री जी से कि जैसीनगर को जल्द से जल्द। लेकिन फाइल कहाँ बढ़ पा रही? SDM कार्यालय से तो आगे फाइल ही नहीं गई।
तो ऐसे में कैसे हो पाएगा? अब नहीं, अब फाइल भी आगे जाएगी और चंद दिन बाद जो हम आपको कह रहे हैं, हमारे सम्मानीय हीरा सिंह राजपूत जी पूरी जोड़ तोड़ से लगे हैं कि जल्द से जल्द जयसिंहनगर। और हम भी आशा करते हैं जो फाइल है जहाँ भी अटकी हो, एसडीएम कार्यालय हो, कहीं भी अटकी हो, क्योंकि फाइलें अटक जाती हैं, और आशा करते हैं कि फाइल दौड़े और जल्द ही जयसिंहनगर नगर परिषद बने। यहाँ पर हम एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है जयसिंहनगर में विकास नहीं हुआ। मंत्री मिलने के बाद क्षेत्र में विकास हुआ है। एक ग्राम पंचायत होने के बाद भी यहाँ पर कई बड़े कार्यालयों की सौगात मिली। अभी हाल ही में एसडीएम कार्यालय भी स्वीकृत हुआ है, उसकी भी सौगात मिली है। तो काम तो हुए हैं, लेकिन नगर परिषद बनने से एक लाभ ये होता है कि नगर परिषद बनने से फंड मिलता है ज़्यादा। अभी ग्राम पंचायत है, जयसिंहनगर लगातार बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, उस हिसाब से फंड नहीं आता तो यहाँ पर जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिल पाती। अच्छी सड़कें अंदर बस्ती में, अब चूँकि ग्राम पंचायत है तो उतना फंड नहीं आता, जितना फंड उस हिसाब से ग्राम पंचायत काम कराती है। नगर परिषद हो जाएगा तो फंड भी आएगा, सड़कें बनेगी, नल सुविधा, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब सुविधाएं जो होती है। हालांकि एक चीज़ यहाँ पर हम स्पष्ट करें, अगर नगर परिषद बनेगी तो टैक्स भी लगेगा। अगर जब टैक्स लगेगा तो सुविधाएं भी मिलेंगी। युवा हैं, उनसे ही बात करेंगे। नीरज नामदेव हमारे साथ हैं। नीरज जी, आप युवा हैं, आप क्या मानते हैं, जयसिंहनगर बनना चाहिए नगर परिषद क्या? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जयसिंहनगर के लिए जो घोषणा हुई थी नगर पंचायत बनाने की, उस पर जल्द से जल्द अमल हो और हमें ये सौगात मिले। लेकिन हम देखते हैं किसी भी क्षेत्र की समृद्धि का कि अगर पता लगाना है तो वहाँ के लोगों की खुशहाली को देखकर पता लगाया जाता है। हमारे जयसिंहनगर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा कार्य हो रहा है और नई नई इमारतें, बिल्डिंग, अस्पताल और ये जनपद भवन बन रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पे सुविधाएं भी पर्याप्त मात्रा में मिलें, उसी से हमारे क्षेत्र की समृद्धि और खुशहाली आएगी। अभी देखा जाए अंदर बस्ती का विकास नहीं हो पाया क्योंकि फंड भी नहीं आ रहा, लेकिन नगर परिषद बनेगी तो वाकई में विकास होगा। अभी आप देख सकते हैं अंदर बस्ती में नालियों की साफ़ सफाई नहीं होती, 2 दिन बाजार लगता है, सिर्फ बाजार के दिन ही सफाई होती, वो भी चौक बाजार तक सीमित है, और कहीं सफाई नहीं होती क्योंकि कर्मचारी भी सीमित है। नगर परिषद बन जाएगा तो स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी। क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि घोषणाएं करना सरकार का काम है और इन पे अमल लाना हमारा काम है, जनता का काम है। तो हम जनता क्या मांग नहीं कर रही नगर परिषद की? जनता में जागरूकता की ये मुझे कमी दिख रही है। यहाँ पे लोग जागरूक नहीं हैं और समस्याएं नहीं उठाते, और हमारी समस्याएं तभी दूर होंगी जब हम मीडिया के और जनप्रतिनिधियों के समन्वय से हम एक विकास की रूपरेखा तैयार करें जयसिंहनगर में और समस्याओं को उठाएं, तो ये समस्याएं पूर्ण होंगी। बाकी हमें समस्याओं को सामने लाना होगा तब। हालांकि यहाँ पे आपने बोला समस्याओं को सामने लाना होगा। अब सरपंच से लेकर देखा जाए केंद्र में दिल्ली तक भाजपा की सरकार है, उन्हीं को मंजूर करना है, उन्हीं को सब कुछ करना है। पंचायत ने तो अपना प्रस्ताव बनाकर भेज दिया, लेकिन फाइल अभी जो जानकारी मिली एसडीएम कार्यालय में अटकी पड़ी है, मंत्री का क्षेत्र है, फाइल तो सरपट दौड़नी चाहिए। हाँ, फाइल तो दौड़ना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो सत्ता पर हावी दिख रहे हैं और सरकार का काम है घोषणा करना, लेकिन जनता भी वो उठाती नहीं है मुद्दे कि फाइल दबी है, कहाँ काम नहीं हो रहा है, हमें देखना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे निरंकुशता है, लोग गंभीर नहीं है मुद्दों को लेकर और समस्या उठाना नहीं चाहते, क्योंकि वो जाते हैं अधिकारी कर्मचारी कहते हैं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो जब तक हम उसे मीडिया के माध्यम से और लोग इकट्ठे होकर उस मुद्दे को उठाएंगे तो हमें लगता है काफ़ी हद तक इस समस्या से निजात मिल सकती है। दुबे जी, एक बात और है, क्या जनप्रतिनिधियों के अधिकारी सुन नहीं रहे क्या? ऐसा क्या लगता है आपको? देखो ब्रजेंद्र भाई, आप जयसिंहनगर के पत्रकार हैं, हमें बड़ी खुशी कि आप चिंतित हैं और चाहते हैं कि जयसिंहनगर डेवलपमेंट हो जयसिंहनगर का। जैसा आप बोल रहे हैं कि निरंकुश हैं या ऐसा नहीं है। निरंकुश युवाओं का कहना है, युवा है, युवा अपने हिसाब से बोलते हैं, नई उम्र है अभी उनकी, उनको युवाओं का देश है भारत। नहीं, युवाओं का देश तो है भारत, और युवाओं से ही सब पूरा भारत बनना है, लेकिन थोड़ा चलता है। हमें ऐसी उम्मीद है क्योंकि जयसिंहनगर 10,000 की पॉपुलेशन है। और
हमें और लगता यहाँ है का आदमी नहीं नहीं चाहे- दुबे जी, एक बात आपको रोकना चाहूँगी। हमें लगता है सबसे पहले और सबसे ज़्यादा आप ही ने मांग की है नगर पंचायत नगर बनने पंचायत की हम- लेकिन उसके बाद भी दिक्कत जा रही है। नहीं, थोड़ी सी अब हमने साहस रखा, गंभीरता भी पकड़ी रखी कि होता है शासन। हालांकि जो अब जब आप विपक्ष में थे, जब आप में जो उत्साह जोश दिखता था, सत्ता पक्ष में आने के बाद वो जोश कम हो गया है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है जोश तो नहीं, हमें विश्वास है हमारे मंत्री जी पर, राजपूत जी पर, कि निश्चित रूप से जो जयसिंहनगर के 10,000 की पॉपुलेशन जयसिंहनगर के जो जयसिंहनगर की जनता उनको चाहती है, वह सौगात जल्द से जल्द, क्योंकि हम ये जानते हैं जनता कहती है कि नगरीय क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री आवास आता है उसमें 2.5 लाख रुपया मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में 1.5 लाख मिलता है। तो आज की इस महंगाई के दौर में 1.5 लाख में प्रधानमंत्री आवास नहीं बने, और यदि हमारी जयसिंहनगर नगर पंचायत बनती है तो निश्चित रूप से जो 2.5 लाख रुपया मिलेगा प्रधानमंत्री आवास में, उससे सुंदर उनका मकान बनेगा और सुंदर उनकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको अलग से कर्ज नहीं करना पड़ेगा, और वो नगर पंचायत का फ़ायदा उठाकर 2.5 लाख की राशि से अपना भवन बनाएंगे। टैक्स भी बढ़ जाएंगे। टैक्स तो बढ़ेंगे, तो हमें जब टैक्स बढ़ेंगे तो हमारे लिए साफ सुथरी सड़कें मिलेंगी, हमारे लिए अंधेरा नहीं मिलेगा, हम जानवरों पर नहीं चढ़ेंगे रात में, जो गाय भैंस बछड़े बैठे रहते हम नहीं देख पाते, लाइट नहीं है, हमें बाकायदा लाइट मिलेगी, हमें साफ़ सफाई मिलेगी, हमें हफ्ते में सप्ताह में 5 दिन पानी मिलेगा, शुद्ध पेयजल मिलेगा, हमें सारी मौलिक सुविधाएं मिलेंगी जो नगरीय क्षेत्रों में होती हैं, और हमारा नाम रहेगा। हमें बाकायदा वास्तव में जो नगरीय क्षेत्रों में होती हैं, मनोरंजन होता है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं नगर के लोगों के लिए, वो सारी सुविधाएं हमको उपलब्ध होंगी। हमें निश्चित रूप से इस सरकार से और हमारे मंत्री जी से हम अब पुनः अनुरोध भी करेंगे कि जैसा मैंने बोल दिया है कि चंद दिनों में अब हमारे जयसिंहनगर नगर पंचायत बनेगी, तो निश्चित रूप से हमारे ऊपर हमारी बात को सुनेंगे हमारे मंत्री जी, और मुख्यमंत्री जी से जाकर कहेंगे कि जयसिंहनगर को अब विलम्ब नहीं, अब जयसिंहनगर को नगर पंचायत बनाया जाए, और हम जयसिंहनगर सभी वासी, जयसिंहनगर के सभी वासी यूँ में खुशियों की लहर जल्द से जल्द दौड़ जाए। हम आपने जो आगे बढ़ाई है बात नगर पंचायत की, हम आपको लिए बार बार धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हमारा नगर चाहता है, हमारे यहाँ के युवा चाहते हैं, जयसिंहनगर के पूरे युवा वर्ग चाहता है कि जयसिंहनगर नगर पंचायत बन जाए, क्योंकि जयसिंहनगर जिले का सबसे पुराना विकास खंड है। बंडा, सागर, रहली, देवरी, इनमें सबसे पुराना विकास खंड है, सबसे पुराना थाना है, लेकिन हम कुछ कारणों से नगर पंचायत का दर्जा नहीं पा पाए, और हमसे पुराने पिछड़ी जो हम उन पर वो नहीं लगाएंगे, वो नगर पंचायत बन गई। और वास्तव जयसिंहनगर से भी काफ़ी छोटी जगह है वो नगर पंचायत, हम ये नहीं कहेंगे, जयसिंहनगर से काफ़ी छोटी, जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ ना चौकी है ना कुछ है, वहाँ नगर पंचायत बन गई। और जयसिंहनगर तो सब चीज़ है, जयसिंहनगर में विकास खंड है, तहसील है, SDM कार्यालय है, कॉलेज है, हाई स्कूल है, सब सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं। जयसिंहनगर पहले हकदार था। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे मंत्री जी से पुनः अनुरोध करेंगे कि हमारी जयसिंहनगर की पूरी जनता, युवा, यहाँ सब लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जयसिंहनगर को नगर पंचायत बनाएं, ताकि हमारे जयसिंहनगर में भी समृद्धि आए और हम लोगों में खुशी की लहर दौड़े। जयसिंहनगर में समृद्धि आए, अब विलम्ब ना हो, यहाँ के लोगों का, जनप्रतिनिधि का और यहाँ के युवाओं की मांग है। तो हम भी यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि मंत्री जी से गुजारिश करेंगे कि जल्द ही जयसिंहनगर को नगर परिषद बनाया जाए, क्योंकि जो तमाम योग्यताएं रहती है वह जयसिंहनगर पूर्ण करता है। तो हम भी गुजारिश ही करेंगे कि जयसिंहनगर जल्द से जल्द नगर परिषद बनाई जाए। इसी तरह अगली एपिसोड में आपको कुछ नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। इस पेशकश में इतना ही। कैमरा के पीछे मेरा साथ दे रहे हैं गुलाब कोरी, मैं ब्रजेंद्र कुमार, जयसिंहनगर।